हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फेयर, चार्ज कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम है। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले यहाँ पर साइड में। तो चार्ज आपका मान लो इतना दिया आपको, इतना चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। और दूसरा जो स्फेयर है मान लो यहाँ पे है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0.8 माइक्रोकूलम। नेगेटिव है, ठीक है ना? देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स दिया है एयर में, कैसा मीडियम है ये? एयर मीडियम है। लगने वाला फोर्स दिया है F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर? तो भाई साहब डिस्टेंस पूछा है इसका, डिस्टेंस पूछा है R। तो कैसे निकालोगे सोचो, वीडियो को पॉज करो और निकालो। वैसे सवाल है, आसान है, कुछ है नहीं वैसे सवाल में। ये पार्ट ए हो गया। तो आपको जो गिवन है वो लिख लो पहले। तो गिवन आपको क्या है? Q1 जो पॉइंट स्फेयर वन है उसको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये 0.4 माइक्रो है, उसको करो कूलम में -6। Q2 आपको दिया है -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और आपको फोर्स जो लगने वाला फोर्स दिया है आपको, वो दिया है F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, ठीक है। ये चीज़ आपको दी गई है। चलिए, तो कैसे निकालोगे? वैसे कुछ है नहीं। कुलम भैया को याद करो, लगाओ फार्मूला। तो कुलम भैया क्या बोल के गया बेटा? लगा फार्मूला K Q1 Q2/R²। ये हो गया फार्मूला दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। तो K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। पहले हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट। हमें निकालना है आर। भेजो सामने इसको, इसको भेजो नीचे। R² हो गया आपका K Q1 Q2/F। तो K कितना होगा? 9 इंटू 10⁻9। तो Q1 Q2 0.4 इंटू 0.8। तो ये हो जाएगा आपका 0.32। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं वरना कुछ बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज। 0.4 इंटू -6 इंटू 0.8 पावर -6, नीचे फोर्स 0.2। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर तो चार्ज जो है -8 है, तो आपने माइनस क्यों नहीं लिया? तो बेटा माइनस हमें जो है चार्ज का लेना है मैग्नीट्यूड। हमें पता है कि जो फोर्स लगने वाला है, ये चार्ज नेगेटिव होने की वजह से फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। कि दोनों के दोनों स्फेयर एक दूसरे की तरफ भागने वाले हैं। तो दिशा तो हमने वहां से ही पता कर लिया ना, माइनस से। तो साइन तो वहां पे यूज हो गया। तो यहाँ पे यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस ही आया। अब देखो, अब यहाँ पे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं छोटी सी, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। R², तो R² आपका हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये कुछ हो जाएगा, ये देखो ये 2 हो जाएगा। 2, 2 इंटू 9 कितना हो गया? 18। 18 इंटू 0.8, 18 इंटू 0.8 14.4। 14.4 इंटू ये आपका हो जाएगा -6 -12। और ये +9 -12। 12 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर लो तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 144 इंटू -4 R²। तो यहाँ से रूट निकाल लो। ये रूट तो जाना पहचाना है। तो ये किसका है? ये 12 का है, ठीक है। तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। हो गई चीज़ ख़त्म। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 12 सेंटीमीटर। प्यार से इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। नाउ अब प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द फर्स्ट? अरे कुछ नहीं है ना। देखो हमने क्या सीखा था कि हम मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो सेम एंड सेम बट इक्वल, सेम एंड अपोजिट दिशा वाला फोर्स लगता है ना। मैग्नीट्यूड में सेम रहता है लेकिन दिशा क्या हो जाएगी? अपोजिट।
तो ये बाइसेप इसको खींच रहा है ऐसे, है ना, इस दिशा में, तो ये भी इसको खींचेगा। मतलब इन शॉर्ट में से बता रहा हूँ आपको कि ये वाला फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 0.2, तो ये भी लगाएगा ना इसके ऊपर, तो बस वही सवाल है, आंसर सेम रहेगा, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, अपोजिट वाली। सिंपल है, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। थैंक यू। कुछ भी समझना है तो बोल देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, डिट्टो आंसर देंगे, अच्छे से आंसर देंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट